चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं भूगोल के आज इस 17वें दिन के अध्याय में। हम पढ़ेंगे कुछ डैम्स के बारे में, उनकी नदियों, जिन नदियों पे वो डैम बना हुआ है उनके बारे में, और वो कौन से स्टेट में है उनके बारे में। तो आपको इसका पीडीएफ जो है हम देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जो कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और वहां पे सर्च कीजिए एजुकेशन की 86 को, वहां पे ज्वाइन कीजिए। हमें ज्वाइन करने का आपको फायदा मिल सकता है कि हर वीडियो का पीडीएफ जो है आपको वहां पे दे दिया जाता है। तो 10 बज चुके हैं, ज्योग्राफी क्लास शुरू हो चुकी है, आप लोग भी जल्द से जल्द अटेंड करें। और 3 बजे, जी हाँ 3 बजे आपको मिलेगी हिस्ट्री की क्लास, तो वो भी देखना ना भूलें, क्योंकि कल बहुत सारे नोटिफिकेशन नहीं जा पाए थे हमारे वीडियो के। तो पिछले वीडियो भी जाके देखिए, उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से जाके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस रेड कलर के बटन को दबा के, और इस बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों शुरुआत करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही नोट कराऊंगा आज मैं। आज ये क्यूज सेक्शन नहीं है, ये बस आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आए हुए क्वेश्चन है और आ सकते हैं वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए, ये पहला जो है अलमाटी बांध, ये अलमाटी बांध फेमस है और ये स्थित है दोस्तों कृष्णा रिवर पे। तो कृष्णा नदी जो है एक प्रायद्वीपीय नदी है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदी है ये, और ये स्टेट कर्नाटक में है। भारत का निचला हिस्सा जो यानी कि दक्षिण भारत जो कहलाता है, उनमें जितनी भी नदियां मिलेंगी वो सारी प्रायद्वीपीय होती हैं, और जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में जितनी भी नदियां हैं वो हिमालयन नदियां हैं। तो 2 तरह की नदियां हैं भारत में, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, और ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल के 2017 के पेपर में भी कि अलमाटी बांध कौन सी नदी के ऊपर है। तो कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी जो है ये अलमाटी बांध जो है कर्नाटक में है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। दूसरा है उकाई बांध, तो उकाई बांध है दोस्तों ताप्ती नदी के ऊपर, ठीक है। उकाई बांध कहाँ है, और ताप्ती नदी भी एक तरह की प्रायद्वीपीय नदी है और ये गुजरात में बहती है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आ सकता है एग्जाम में। और गुजरात में है ये बांध, कौन सा, तो उकाई बांध। ओके, अगला जो है यहाँ पे वो है कृष्णराज सागर बांध, और ये है कावेरी नदी के ऊपर। और कावेरी नदी जो भी है ये भी आपकी एक प्रायद्वीपीय नदी है, याद रखिएगा, और ये कर्नाटक की नदी है। और इसमें, जी हाँ दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि कर्नाटक में जितने भी बांध हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपके सारे 1 by 1 करके भी बनाए थे, पर मैंने सोचा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको पहुंचाया जाए। तो देखिए, कृष्णाराज सागर बांध जो है वो कर्नाटक में है, और नदी कौन सी है, तो कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। चौथा है यहाँ पे कोयना बांध, इसको नोट कीजिएगा आप लोग सभी, देखिए कॉपी कलम लेके बैठा करो, है ना, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग नीचे लिखोगे, है ना, आंसर देखिए, अगर आप लोग इसका पता होता है तो फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो ठीक है, अन्यथा इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी करें, ठीक है, पीडीएफ में दे दूंगा आपको। और कोयना बांध जो है वो स्थित है दोस्तों कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये कोयना नदी के ऊपर है। ओके, चलिए अगला जो हमारा है वो है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी के ऊपर है। तो चंबल नदी कैसी है, तो एक पठारी नदी है जो कि मध्य प्रदेश से निकली है और उत्तर प्रदेश तक जाके ये समाप्त हो गई है। ये वही एक नदी है जो कि भारत में इसका उद्गम है और भारत में ही इसका समापन है, ठीक है, किसी भी खाड़ी में जाके ये नहीं मिलती है नदी। तो ये मध्य प्रदेश की नदी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में। तो इसके ऊपर स्थित है, चंबल नदी के ऊपर, गांधी सागर बांध, याद रखिएगा। अगला देखते हैं चुटक बांध। चुटक बांध, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आरआरबी 2010 के पेपर में कि चुटक बांध कौन से स्टेट में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये सुरू नदी है ना, सुरू नदी एक वहाँ की सहायक नदियाँ हैं, कह सकते हैं सबकी सहायक नदियाँ हो सकती हैं, ये पठारी नदी है ये, ठीक है। तो सुरू नदी के ऊपर है चुटक बांध। ओके, अगला जो है हमारा टिहरी बांध, ये बहुत फेमस है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टिहरी बांध कहाँ है, तो नोट कर लीजिएगा, उत्तराखंड में है। ये एसएससी में तो अक्सर पूछा जाता है, अभी हाल ही में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी के ऊपर है,
तो भागीरथी। अब देखो भागीरथी जो है ये गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भागीरथी का पर्यायवाची होता है गंगा, ठीक है, ये भी हिंदी में क्वेश्चन बना है एग्जाम में। अगला जो हमारा है वो है थीन, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये रंजीत सागर के नाम से जाना जाता है बांध, ठीक है, थीन बांध जो है ये रंजीत सागर के नाम से जाना जाता है और ये है पंजाब स्टेट में। ओके, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका एसएससी सीजीएल के 2017 के पेपर में, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट देखिए आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो रावी नदी जो है ये पंजाब के कुछ पार्ट में बहती है और ये जो इसके नदी के ऊपर बंधा है बांध उसका नाम है रंजीत सागर बांध। ओके, चलिए अगला जो है नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी के ऊपर है और कृष्णा नदी जो है देखिए कर्नाटक में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, पर ये जो बांध है ये आपका बांध है नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके, इनफैक्ट बीपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया था अभी हाल में, ठीक है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि कौन क्वेश्चन कब कब पूछा गया है और कब आ सकता है, ठीक है। नदियां तो मैंने बताया है, नदियों के बारे में क्यूज भी दिया था आपको, तो उसका वीडियो देखिएगा, पीडीएफ देखिएगा, और लास्ट वीडियो का देखिए नोटिफिकेशन नहीं गया था, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, लास्ट वीडियो जाके जरूर देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगला जो है हमारा नीमो बाजुगो बांध, ठीक है, नीमो बाजुगो बांध जो है ये सिंधु नदी के ऊपर है। तो सिंधु नदी कैसी नदी है? तो हिमालयन नदी है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है ये बांध? तो जम्मू कश्मीर में। देखिए ये 10 बांध के नाम यहाँ पे आपको मैंने बता दिए हैं। अगला जो 10 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस 10 का भी नाम आपको रट लेना होगा एनी हाउ किसी भी तरह। तो देखिए ये 11वां है पंचेत बांध। ये क्वेश्चन आया नहीं हुआ है पर आएगा इस बार क्वेश्चन में, क्योंकि झारखंड से बिलोंग कर रहा है और इस बार झारखंड और बिहार के बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं एएलपी में और सीबीटी ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने लिया है। और ये क्वेश्चन दामोदर नदी जो पंचेत बांध है ये दामोदर नदी के ऊपर बना है, झारखंड स्टेट में है। ओके, चलिए अगला है महाराणा प्रताप सागर बांध। तो ये नदी ब्यास नदी के ऊपर है और ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश से ये तो एक हिमालयन नदी है पर ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। कौन आपका? तो महाराणा प्रताप सागर बांध। ओके, इसको पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है दोस्तों 2010 के पेपर में आरआरबी के। ओके, याद रहेगा आपको। तो देखिए अगला है पोचमपाड़ बांध। पोचमपाड़ बांध जो है ये गोदावरी नदी के ऊपर स्थित है और ये है स्टेट आंध्र प्रदेश में। पोचमपाड़ बांध जो है ये कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आपके, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं अभी एमपी पीएससी का, तो उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला जो है बगलिहार बांध। देखिए बगलिहार नदी के बारे में भी मैंने बताया था आपको, पर ये बगलिहार नदी के ऊपर स्थित नहीं है, ठीक है। बगलिहार बांध जो है ये चिनाब नदी के ऊपर स्थित है और चिनाब नदी जो है ये कहाँ पे बहती है? तो जम्मू कश्मीर में बहती है, मतलब मानसरोवर से लेके ये पाकिस्तान तक जाती है, पर जम्मू कश्मीर में भारत का है। तो बगलिहार बांध जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो है हमारा भाखड़ा नांगल बांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है, इसकी गिनती नहीं है कितनी बार ये पूछा गया, ठीक है, बहुत बार। मतलब लगातार 2002 से अगर मैंने पेपर देखा था तो 2002 से लेकर 2017 तक के पेपर में बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों पंजाब में और सतलज नदी के ऊपर ये स्थित है। ओके, चलिए यहाँ क्यूज नहीं है इस बार दोस्तों, आपको मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं और आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ के जरिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर सकेंगे और एक बार माइंड में सुन लीजिए तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्वेश्चन रह सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मुल्ला पेरियार बांध है, ये पेरियार नदी के ऊपर है और पेरियार नदी जो है केरल में बहती है, ठीक है। याद रखिएगा ये प्रायद्वीपीय नदी है एक। और मुल्ला पेरियार बांध जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये भी केरल में ही स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके। मेट्टूर बांध, देखिए ये भी कावेरी नदी के ऊपर है और कावेरी नदी भी एक प्रायद्वीपीय नदी है जहाँ पे स्थित है ये तमिलनाडु में। ये बांध जो है कहाँ स्थित है? मेट्टूर बांध, तो तमिलनाडु में।
अगला है हमारा मैथन बांध। तो मैथन, देखिए मैथन जो एरिया है वो झारखंड का है, धनबाद के पास आता है मैथन, ठीक है। तो धनबाद झारखंड के पास है, ये बराकर नदी के ऊपर बना हुआ मैथन बांध। बहुत बड़ा झील है यहाँ पे, मैथन झील के नाम से भी फेमस है ये, ठीक है। तो वहाँ बंधा है ये बांध और ये है झारखंड स्टेट में। अगला है हमारा कृष्णा नदी के ऊपर है श्री सैलम बांध। तो देखिए कृष्णा नदी के ऊपर बहुत सारे बांध आपको बता दिए गए हैं यहाँ पे। तो श्री सैलम बांध जो है ये कहाँ है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और कृष्णा नदी कर्नाटक में भी बहती है, तो इसे भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है ना। चलिए, तो श्री सैलम बांध कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। अगला जो है हमारा सरदार सरोवर बांध, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सरदार सरोवर बांध, देखिए सरदार सरोवर से याद आया कि ये गुजरात से है और ये गुजरात में स्थित है ये बांध, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर। नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मध्य प्रदेश से निकली हुई नदी है और जाती है गुजरात को, ठीक है, और अरब सागर में जाके ये मिल जाती है, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा कि हीराकुंड बांध। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड है बहुत बार। ये उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध, याद रखिएगा कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। और ये महानदी के ऊपर बंधा हुआ एक बांध है, ठीक है। महानदी के ऊपर कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध, याद रखिएगा, उड़ीसा से। देखिए, अब मैंने जितने भी क्वेश्चन थे वो तो आपको बता दिए, पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे यहाँ पे आए हुए एग्जाम में, मतलब लेटेस्ट हैं, ठीक है। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है टिहरी बांध, भगीरथ नदी के ऊपर है उत्तराखंड में, ठीक है, याद रहेगा। सबसे ऊंचा बांध, हाईएस्ट। सबसे लंबा कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। मैंने अभी बताया आपको, महानदी के ऊपर है ये बंधा हुआ बांध, ठीक है। और जो टिहरी बांध है ये किन दो नदियों के संगम पर बना है, तो याद रखिएगा ये भागीरथी नदी और भिलांगना, ये दो नदियां हैं, इनके ऊपर बंधा है ये टिहरी बांध, जो कि अभी तक का भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला जो तथ्य है ये देखिए, एशिया का सबसे ऊंचा बांध और दुनिया में 8वां सबसे ऊंचा बांध। तो देखिए, एशिया का अगर सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध ही है, भारत का तो है ही ये, पर एशिया में सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया का 8वां ऊंचा बांध है। ये वर्ल्ड में इसका 8th पोजीशन है, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ आता है दोस्तों, तो उत्तराखंड में। अगला जो है भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध, तो भारत का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में है, नर्मदा नदी के ऊपर। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो आप लोग कभी गुजरात जाएं तो यहाँ जरूर जाएं घूमने को, ठीक है, बहुत बड़ा बांध है। अब ये कह सकते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और भारत का सबसे बड़ा बांध है। और ये देखिए, बड़ा और ऊंचा दोनों में फर्क जानिएगा। तो ऊंचा यानी कि टिहरी, बड़ा यानी कि सरदार सरोवर बांध। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बना के। अगला जो है हमारा कि रोमन काल में बना भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। रोमन काल में द इंडिया लार्जेस्ट क्ले डैम बिल्ट इन द रोमन टाइम। तो आंसर है कारापूजा बांध। कारापूजा बांध दोस्तों केरल में है और ये मिट्टी के द्वारा बनाया गया ये बांध है, कारापूजा झील के ऊपर ये स्थित है। याद रहेगा, ये झील के ऊपर बंधा हुआ बांध है जो कि केरल में है और सबसे पुराना है, ये रोमन काल का है और मिट्टी का ये बांध बना था। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके बारे में बताया आपको। अगला जो है कि भारत का प्राचीन बांध, जिसे ग्रैंड अनिकत भी कहते हैं, तो उसका नाम है कलानी बांध। सबसे प्राचीन बांध है भारत का, जो कि कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। और ये कहाँ है दोस्तों, तो तमिलनाडु में। कलानी बांध जो कि आपका डैम कहाँ है, कावेरी नदी के ऊपर, और ये कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है वैसे पहले भी आपसे एग्जाम में। चलिए, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे दोस्तों, ये सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। वीडियो आज का ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो इसका मैं PDF जो है आपको टेलीग्राम पे अभी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा,
ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और क्वेश्चन अब हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे कल, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास के लिए, और 3 बजे मिलेंगे आपको हिस्ट्री की क्लास में। तो वहाँ से भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होंगे जीके के, तो वहाँ भी जरूर बने रहिएगा 3 बजे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हाँ, जो भी करंट अफेयर देखना चाहते हैं, वो करंट अफेयर की क्लास अपडेट है विथ पीडीएफ। आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे एजुकेशन के 86 पे जाके वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स तक, ताकि ये सबको मिल सके। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।